A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. So, I'm sorry I was very busy. I was very occupied today, so couldn't, you know, update you on Telegram. But yes, now I'm free, and from tomorrow onwards, I will be updating you all live commentary कि कैसे क्या मार्केट का बिहेवियर है, और मैं कुछ अपने स्पेशल पॉइंट्स जो हैं वो आपको उस समय बताऊंगा. नाउ अब निफ्टी ने आज जो स्विंग्स दिए हैं ना, दे आर वेरी वाइड. ठीक है, एंड दीज स्विंग्स आर इनफ टू मेक यू बैंकक्रप्ट. ठीक है, आपका पूरा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लो करने के लिए ये सफिशिएंट है. और आज जिसने ट्रेड नहीं लिया ना, एक्चुअली ही इज अ गुड ट्रेडर, बिकॉज सी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है. ठीक है, और ऐसी वॉलेटिलिटी कि आपने पहले शॉर्ट किया ना, मार्केट आपके स्टॉप लॉस तो छोड़ो, आपके सारे प्रीमियम खा गया पुट की साइड में. ठीक है, उसके बाद आपने फिर लॉन्ग सोचा होगा कि लॉन्ग करने का, चलो अब लॉन्ग कर लेते हैं, इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा है मार्केट में. फिर मार्केट आपके लॉन्ग्स काट गया. ठीक है, और वो भी बहुत जल्दी. मतलब जितनी देर में एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि उसे उस ट्रेड के साथ क्या करना है, उतनी देर में मार्केट 50-60 पॉइंट गिर जाता है या 50-60 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है. सो मार्केट इज गिविंग वेरी वाइल्ड स्विंग्स. ऑलराइट, और ये वाइल्ड स्विंग्स बहुत खतरनाक है, एंड दे कैन एक्चुअली ब्लो योर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, सो बेटर ये रहेगा कि हम थोड़े टाइम तक मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन मिलने दें. ठीक है, और उस क्लियर डायरेक्शन जब तक मार्केट को मिल जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड करें. ठीक है, और मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है. ठीक है, इफ़ यू विल लुक एट दी डेली कैंडल, तो आज की डेली कैंडल कैसी बनी है. ठीक है, हम सब पढ़ते हैं इस चीज़ को. ठीक है ना, आई मीन एवरीबडी विल नो दिस कि ये क्या है, ये कौन सी कैंडल है. सो दिस कैंडल इज अ डोजी कैंडल. ठीक है, और डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि इसका जो लो है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो लो है और इसका जो हाई है, मार्केट जब तक इसके बीच में है, ठीक है, बेटर नॉट टेक एनी अननेसेसरी ट्रेड. ठीक है, हुआ क्या है, मार्केट ने एक अपसाइड भी दिया है, वहां से सेलर्स आ गए. मार्केट ने सुबह एक डाउन मूव दिया, वहां से बायर्स अग्रेसिवली आ गए. ठीक है, सो इट्स अ टसल. ये एक, वो हम रस्साकस्सी खेलते हैं ना, टग ऑफ वॉर, वो चल रहा है बिटवीन बुल्स, बायर्स एंड सेलर्स. तो जब तक मार्केट किसी एक को क्लियर कट विनिंग प्राइस टाइटल नहीं दे देती, ठीक है, तब तक हमें इस मार्केट से दूर रहना चाहिए. सेकेंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यू कैन से साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, वो ये है, सी मार्केट कहाँ खुलता है. ठीक है, मार्केट खुलता है, कहीं भी खुले, वो पहले नीचे आता है. ठीक है, मतलब इफ़ यू विल सी, मार्केट यहाँ पे खुला. ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, पूरा नीचे आ गया. ठीक है, गेव अप ऑल इट्स गेन्स. उसके बाद फिर दिन में 2 बजे तक मार्केट ऊपर गया. ठीक है, तो 2 बजे तक मार्केट ऊपर जाता है. ठीक है, और उसके बाद अराउंड 1 to 2 PM फिर से एक सेलिंग आती है. ठीक है, सेम पैटर्न कल भी रिपीट हुआ था, आई मीन फ्राइडे को रिपीट हुआ था. मार्केट नीचे खुला, फिर धीरे धीरे ऊपर गया और फिर सेलिंग आ गई. आज फिर वही सेम चीज रिपीट हुई. क्या रिपीट हुई, दैट मार्केट ओपन गैप डाउन. ठीक है, इनिशियल सेलिंग आई. ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर 2 बजे वापस मार्केट गिर गया. सो ये क्या चीज बता रहा है. ठीक है, इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, बट इन माई ओपिनियन ना, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ फियर. ठीक है, ये एक फियर बनाया जा रहा है. ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो लॉन्ग्स क्रिएट हो रहे हैं, वो लॉन्ग्स सिर्फ इंट्राडे में क्रिएट होते हैं. ठीक है, मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है और फिर वहां से वापस उन लॉन्ग्स को बुक किया जाता है. ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में ये एक साइकोलॉजी बिठाना कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट ऊपर टिक नहीं पा रहा है और फॉल आता है. ठीक है, और क्या होता है ना कि यहां तक आते आते, ठीक है, इस पॉइंट, यहां पे कोई रिटेल ट्रेडर बाई नहीं करेगा. जब वो पैनिक लो क्रिएट होता है, वहां पे कोई रिटेल ट्रेडर बाई नहीं करेगा. वो रिटेल ट्रेडर बाई कहां करेगा, जब मार्केट ऊपर पहुंच जाएगा. ठीक है, वहां से, ठीक है, जब वो बाय करेगा ना, उसको फिर गिरा दिया जाता है. देखो यहां भी यही हुआ, यहां भी यही हुआ, यहां भी यही हुआ. सो ये क्या पैटर्न है, ये क्या है, ये
मेरे हिसाब से, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे गो कंप्लीटली रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ फियर। वो फियर क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं टिक पा रहा है, फियर ऑफ हाइट्स, मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इस फियर से क्या होगा, पहले वो मैं बात खत्म करता हूं मेरी। इस फियर से क्या होगा कि कोई भी लॉन्ग में नहीं बैठेगा जब मार्केट, अगर मान लो सपोजिटली सबको क्या लग रहा है, मार्केट विल क्रैश, मार्केट विल गो डाउन, ठीक है, या करेक्शन आएगा। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या, विल एनीबडी राइड इट? आई थिंक नो। वाई? बिकॉज एवरीबडी विल बी हैविंग द फियर ऑफ हाइट्स। मार्केट ऊपर जाता है, फिर कब सेलिंग आ जाएगी पता नहीं। और ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों के अंदर बैठ चुकी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी से मेरे हिसाब से बचना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मार्केट इज ट्रेडिंग इन दिस चैनल, ठीक है। ये मैं चैनल आपको बना के दे देता हूं, ठीक है। ऑलराइट, ये चैनल है। जब तक ये चैनल इंटैक्ट है, मार्केट में स्विंग्स आते रहेंगे और वाइल्ड स्विंग्स आएंगे, बट ये बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी कंप्रेशन है एंड दिस कैन गो वेरी बिग। अगर नीचे की तरफ हमें मिलता है डाउनसाइड या हमें ऊपर की तरफ अपसाइड मिलता है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी तो आज बुलिश था, ठीक है ना। बैंक निफ्टी ने तो बहुत वाइल्ड स्विंग्स दिए हैं आज, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही टेलीग्राम पे आपको कहा था दैट मैं तो साइड लाइन्स ही बैठूंगा। वैसे मैं ट्रेड कर ही नहीं पाया, बट मैंने कहा था कि मैं साइडलाइंस ही बैठूंगा और इस मार्केट में मुझे मेरा कैपिटल बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी लगती है, ठीक है। इसमें भी स्क्वीज आ रहा है, ठीक है। इफ यू विल सी ऑन द बॉलिंगर बैंड्स, ठीक है, तो बॉलिंगर बैंड्स आपको क्या बताते हैं? सी, बॉलिंगर बैंड्स आपको बताएंगे कि वॉलेटिलिटी कंप्रेशन क्या हो रहा है, नेक्स्ट मूव की तैयारी कहाँ हो रही है। आई थिंक कि ये मूव 1-2 दिन और चल सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम जो एक्सपायरी है वो आज की जो हाई और लो है ना उसके बीच में ही खत्म कर दें। तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता ना, आज के लो या आज के हाई का, तब तक मैं या तो शॉर्ट नहीं जाऊंगा। अगर लो का ब्रेकडाउन मुझे मिलता है, मार्केट वहां 1 आवर सस्टेन करता है, तो मैं शॉर्ट जाऊंगा। अदरवाइज ऊपर की तरफ अगर मुझे लॉन्ग का ट्रेड मिलता है तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा एंड आई विल ट्रेल दैट, ठीक है। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि अगर ये अप मूव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो मार्केट में कोई भी उस अप मूव में बैठने वाला नहीं होगा। ऑलराइट, enough discussion, let's discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow। और क्लाइंट्स गए हैं बियरिश, ठीक है। FIIs गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश, बिकॉज बियरिश साइड में उनके वॉल्यूम्स बहुत कम है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, और DIIs के वॉल्यूम्स एज यूजुअल कम है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ वी विल लुक एट दी नेट पोजिशंस की क्या बची हैं। ऑल राइट, क्लाइंट्स ने अपने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट जो 2 दिन पहले थे, ठीक है, वो अब 3,000 बचे हैं, ठीक है। 3,000 लॉन्ग बचे हैं, वो फ्रेश शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। ऑल राइट, FIIs ने अपने कुछ लॉन्ग्स क्लोज किए, बट अभी भी वो 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होल्ड करके बैठे हैं। प्रोज ने जो नेट सेलर थे इंडेक्स फ्यूचर के, ठीक है, वो आज बायर में कन्वर्ट हो गए हैं। 3,000 अराउंड उनकी बाइंग है नेट, ठीक है। तो अब ये डेटा क्या बता रहा है? सी, मैं जो चीज आपको पिछले मतलब टेक्निकल पार्ट में जो बता रहा था, दैट फियर ऑफ हाइट्स, रिटेलर ट्रेडर्स के दिमाग में वही चीज क्रिएट की जा रही है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से तो यही दिख रहा है मुझे अब तक। इंडेक्स कॉल पे आते हैं एक बार। इंडेक्स कॉल में जो अपने क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स ने क्या किया है, आज कुछ कॉल बाइंग करी है उन्होंने, ठीक है। ऑल राइट, FIIs ने भी आज कॉल बाइंग करी है, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए हैं। अगर वो इतने बियरिश होते तो यहाँ भी उनकी ज़्यादा क्वांटिटी कम नहीं हुई, FIIs की कॉल्स में भी ज़्यादा क्वांटिटी कम नहीं हुई, इनफैक्ट ऐड हुई है, ठीक है। इंडेक्स पुट पे आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अपनी पुट राइटिंग धीरे धीरे रिमूव करते जा रहे हैं, ठीक है। और FIIs जो हैं, आज उन्होंने पुट बाइंग करी है, ठीक है। ओके, पुट बाइंग करी है। और तो ये क्या है, प्रोज की तरफ चलते हैं। पहले एक बार प्रोज का देखते हैं। तो प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने जो पुट बाई कर रखी थी, आज उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं पुट साइड में। सो प्रोज कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रोज कहीं ना कहीं मार्केट को साइडवेज लेके चल रहे हैं, ठीक है।
और प्रीमियम्स आर टू हाई बिकॉज इंडिया विक्स इज मतलब मैंने देखी नहीं लास्ट को, पर इट्स टू हाई, ठीक है। और जितनी ज़्यादा विक्स हाई रहेगी प्रीमियम्स उतने ज़्यादा मिलेंगे और ये अच्छे खासे प्रीमियम्स खाएंगे। अच्छा, प्रोज की मेंटालिटी क्या होती है कि प्रोज दूर की ओटीएम कॉल्स और ओटीएम पुट्स जो होती है ना, उनको भी सेल करते हैं। अगर उनको 15 रुपये प्रीमियम भी मिल रहा है, 10 रुपये प्रीमियम भी मिल रहा है, और वो भी ऐसी स्ट्राइक्स पे जहाँ पे मतलब लाइक इट्स इम्पॉसिबल कि मार्केट इस एक्सपायरी में पहुंचेगा, ठीक है, लाइक 18,000 की कॉल हो गई, ठीक है, तो वो उसको भी बेच देंगे। तो प्रोस अभी कैसे बैठे हैं, प्रोस सेफ साइड चल रहे हैं और वो ओटीएम कॉल्स और पुट जरूर बेच रहे हैं, मुझे इतना दिख रहा है। इंटरेस्टिंग डेटा जो निकल के आ रहा है ना, वो डेटा इंटरेस्टिंग क्या है कि एफआईआईज की जो स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन है ना, वो डेली बढ़ रही है, ठीक है। यू कैन सी क्लियरली हियर कि यहाँ पे मैं और जूम इन करता हूँ, एफआईआईज लगातार इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। सो एक कोई ना कोई स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है, और एक स्पेसिफिक सेक्टर में इतने अच्छी पोजीशन नहीं बनाएंगे ये लोग। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अप मूव आ सकता है या बड़ा डाउन मूव आ सकता है, रेंज बाउंड रहेगा। बट टेक्निकल पार्ट पे जो आज का हाई और लो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट मिलता है वी विल गो लॉन्ग, ब्रेकडाउन मिलता है वी विल गो शॉर्ट, ठीक है। बट स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देख के मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस पैनिक में रिटेलर्स तो एग्जिट कर रहे हैं और एफआईआईज अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली अक्यूमुलेटिंग। सो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल पार्ट हमने डिस्कस किया ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको ऑप्शन चेन में भी चल के दिखाता हूँ कि क्या वहाँ पे सिनेरियो बन के। सो ऑप्शन चेन देखते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की पहले देख लेते हैं, नो वरीज। 37,700 पे 37,500 इज अ गुड सपोर्ट नाउ, ठीक है। 37,500 और 38,000 नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस बनने वाला है बैंक निफ्टी का। और इस 1000 पॉइंट की रेंज में ना ये ट्रेड करता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा पर ये इसी 1000 पॉइंट में ट्रेड करेगा। और इसके जितने भी प्रीमियम्स है ना, ये स्मार्ट मनी ने राइटिंग करी है दोनों साइड में, ठीक है। और निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी आज फ्रेश राइटिंग हुई है 17,100 पे। 200 पे भी ओआई चेंज हुआ है, 17,000 पे तो अच्छा खासा ओआई बना हुआ है। इन केस अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है और हम 17,000 के नीचे टिक जाते हैं ना, तब मैं मान सकता हूं कि बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो बन जाएगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 17,200 पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की राइटिंग है और 17,000 उसके बाद हमारे को मिल रही है 17,500 पे, ठीक है, अच्छी खासी। 17,300 भी एक हर्डल है, ठीक है, वहाँ भी अच्छी खासी ओआई आज डेवलप हुआ है। और 17,500 अच्छा खासा ओआई वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो 17,300 के ऊपर जाते हैं तो 17,400 हर्डल है। नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो 17,200 के नीचे जाएंगे तो फिर 17,100 एक सपोर्ट है, ठीक है। सो मार्केट साइडवेज डायरेक्शन दे रहा है इस एक्सपायरी तक का। तो और उसके बाद मूव कैसा आता है वो हम स्टॉक फ्यूचर्स अगर हम देख रहे हैं तो एफआईआईज धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक जो है ना वो क्रिएट किया गया है, ठीक है। रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो अलग ही सिनेरियो है, वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है। बट जो ये सेलिंग आ रही है मार्केट में, मार्केट खुलता है फिर एक भयंकर सेलिंग आती है, फिर पूरा रिकवर करके ग्रीन में चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर अराउंड 1 PM 2 PM सेलिंग आती है। सो वो जो सेलिंग है 1 PM और 2 PM वाली सेलिंग, क्या वो एक्चुअल में रियल सेलिंग है या वो सिर्फ एक मेंटालिटी क्रिएट करने के लिए सेलिंग की गई है? वी विल हैव टू ऑब्जर्व इट। जब तक मार्केट रेंज में है आज के हाई और लो के, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा एज लॉन्ग एज मार्केट इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ टूडेज हाई एंड लो। इसके ऊपर निकलता है मैं लॉन्ग साइड में जरूर बैठूंगा और ट्रेल करूंगा। अगर शॉर्ट में निकलता है तो अभी मैं ट्रेल करूंगा। ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का इंटैक्ट है, बुलिश, बिकॉज स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इतने एक्यूमुलेशन हमको
उस अप मूव में भी नहीं दिखा था जो हमारा 16,400 से स्टार्ट हुआ था। ये अक्यूमुलेशन अलग लेवल का अक्यूमुलेशन है, और ये अब ऐसा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। ऑल्सो इन चीज़ों को देख के मुझे गैन की मतलब एक बात बहुत याद आती है। गैन यूज टू से दैट द मूव इन द मार्केट्स विल हैपन व्हेन नोबडी इज एक्सपेक्टिंग इट। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉट इज योर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट क्रैक ना हो जाए, मार्केट गिर ना जाए। सब यही सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर ना चला जाए। नोबडी इज थिंकिंग लाइक दैट। और ज्ञान यही कहता था कि जब आपको लगेगा ना कि मार्केट अब नहीं देगा अप मूव, अब बस गिरने वाला है, मार्केट तब अप मूव देता है, ठीक है, या डाउन मूव देता है। जब हमको ऐसा लग रहा है ना कि अब तो गिर ही नहीं सकता मार्केट, तब मार्केट गिरता है। और जब हमें लगता है ना कि अब मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, तब मार्केट ऊपर जाता है। So these are some psychological points. I hope you like the video. If you like the video, make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and colleagues, and please like the video, and do let me know in the comment section below that how was it today's video. I think it's a bit longer video, but मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स कवर करूं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।